इससे पहले कि हम अपने विचारों को समझ से व्यक्त करें, तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, आज स्मृत तारावंकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन हुए, उन बहुत महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन करके जिन गलत हम सभी को सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी मिली है, उन सभी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, आज इस मंच पर जो ये मंच सजा है, सामाजिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत इस पूरे मंच को हम सम्मान प्रकट करते हुए और साथ ही साथ मंच के समक्ष आप सभी का हृदय से सम्मान करते हुए, अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को संक्षिप्त रूप में प्रारंभ करूंगा। मेरे साथियों, आज का ये दिन कैसे क्रांतिकारी दिन है। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, मृत्यु भोज अभिशाप। आप कहेंगे कि मृत्यु भोज अभिशाप कैसे है, ये कैसे अभिशाप है? तब हम आपसे कहते हैं कि एक समय सती प्रथा इस देश में चलती थी और उस समय सती प्रथा को सामाजिक स्वीकृति मिली हुई थी। यानी कि पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। बताओ, आज की डेट में ये कार्य अगर किया जाए तो आप इसको गलत मानेंगे या सही मानेंगे? सती प्रथा को आप सही मानेंगे या गलत मानेंगे? सम्मानित साथियों, आप गलत मानेंगे, क्योंकि आपकी बहन बेटी को अगर जला दिया जाए उस पति के साथ जो मर गया है, तो उसको आप गलत मानेंगे कि जिंदा व्यक्ति को क्यों जलाया जा रहा है। लेकिन एक समय आया जब सती प्रथा को न सिर्फ सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुई, समाज ने उसको नकार दिया, बल्कि कानूनी रूप से उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। आज की डेट में यदि कोई सती प्रथा का पालन करे तो जेल की सलाखों के पीछे वो होगा कि नहीं होगा? ठीक इसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में मृत्यु भोज अभिशाप नहीं माना जाता। लोग कहते क्या है, जब आप कहेंगे मृत्यु भोज बंद करो, मृत्यु भोज बंद करो, तब लोग कहेंगे नहीं, ये तो सामाजिक व्यवस्था है, ये तो सामाजिक व्यवस्था है। समाज चाहे तो माने और समाज चाहे न चाहे तो न माने इस व्यवस्था को। तब हम आपसे कहते हैं कि राजस्थान में इसी व्यवस्था को गैर कानूनी घोषित किया गया है। गैर कानूनी घोषित किया गया है। राजस्थान के अंदर यदि कोई मृत्यु भोज करता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। तो बताओ, ये सामाजिक कैसे हुआ? सामाजिक, ये सामाजिक स्वीकृति हमारे आपके अज्ञान के कारण है। मेरे साथियों, इस बैनर पर जो कोटेशन लिखी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप यहीं पर संकल्प ले लेंगे कि हमें इस सामाजिक अभिशाप को समाप्त करना है। और आज ये कार्यक्रम यही संदेश आपको दे रहा है कि इस मृत्यु भोज को हमको नकार देना है, इस सामाजिक परिवर्तन की ओर हमें आगे बढ़ना है। ये जो क्रांतिकारी कदम आदरणीय सतीश कुमार सोनकर साहब और उनके पूरे परिवार ने उठाया है, मैं कन्नौज की तरफ से उनका तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हम सभी का आंखें खोलने का कार्यक्रम चलाया है। निश्चित तौर पर इसकी आवाज दूर तक जाएगी। मेरे साथियों, कई बार हमारे आपके मन में आता है, अभी मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर बोल रहे थे कि किस तरह से हम लोग इस आंदोलन को, इस बाबा साहब तथागत बुद्ध की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाते हैं। और जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं और कैसे हम नौकरी को बचाते हैं, कैसे हम बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस सामाजिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्रांति क्यों नहीं करते, आंदोलन क्यों नहीं करते? उन्होंने बहुत बखूबी इस बात को बताया। एक व्यक्ति था जो बहुत ही वो चाहता था कि समाज को एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि आपसे कोई पूछे कि अम्बेडकर मिशन कब चलाओगे, तब आप कहते हैं कि बस इस समय थोड़ी समस्याएं हैं, जल्द ही हम इन समस्याओं से जैसे निवृत्त होंगे वैसे ही अम्बेडकर मिशन के लिए काम करूंगा। लेकिन मेरे साथियों, उस व्यक्ति ने समाज को जगाने के लिए एक तरकीब सोची। वो एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। नदी के किनारे जाकर बैठ गया कि लोग आए, लोगों ने पूछा कि भाई नदी किनारे क्यों बैठे हो आप? उसने कहा, देखो हम नदी के उधर जाना चाहते हैं,
नदी के उधर जाने के लिए ये जब इसका पानी बह रहा है, ये जब पानी सूख जाएगा तो मैं नदी के किनारे उस किनारे चला जाऊंगा, मुझे नदी के उस पार जाना है। मेरे साथियों, ऐसे एक लोग आए, उसने कहा यार क्या मूर्ख आदमी है, नदी का पानी तो कभी नहीं सूखता, ये तो हमेशा बहता रहेगा। नदी के पार जाना है तो आपको नाव के सहारे जाना होगा या अन्य तैर कर जाना होगा। तो इस तरह से अन्य लोग भी आए, एक तरह से बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। जब भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों ने कहा कि क्या तुम मूर्खता कर रहे हो, नदी के इस किनारे बैठे हो, नदी के उस किनारे जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ेगा। नदी कभी नहीं सूखती, नदी बहना बंद नहीं करेगी जैसा कि आप सोचते हो। तो मेरे साथियों, उसने कहा कि यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में समस्याओं का जो अंबार है ये कभी समाप्त नहीं होगा। जिस तरह से नदी का बहाव कभी समाप्त नहीं होगा, इसी तरह से हमारे जीवन में समस्याओं का जो अंबार है ये हमेशा लगा रहेगा। कभी बच्चों की शिक्षा, कभी बच्चों की पढ़ाई लेकर, कभी उनकी शादी, विवाह, बारात, मकान, ये सारी जिम्मेदारियां आपकी साथ साथ चलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ ही अम्बेडकर मिशन, अम्बेडकर आंदोलन को बढ़ाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। उसी जिम्मेदारी का निर्वहन आज ये मंच पर बैठे साथी कर रहे हैं, आपको भी करने की जरूरत है। इन्हीं समस्याओं को जूझते हुए अम्बेडकर मिशन को आगे बढ़ाना होगा। तीन बातें कहकर मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। मेरे साथियों, अक्सर इस बात को सोचा जाता है, लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने दिया होगा तो दिया होगा, अरे आपको दिया होगा, आप इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, मिस्टर नायक साहब इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, उनको दिया होगा, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इतने बड़े पद पर हैं। ये बात आप कहते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो किसान हैं, मजदूर हैं, हमें क्या दिया बाबा साहब। तब अभी मेरी बहन सरोज सरगम जी कह रही थी, ब्राह्मण भोज की बात उन्होंने की, उसी तरफ हम आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब 17 अगस्त 1952 को स्पीच देते हुए कहते हैं कि हमने अपने जीवन संघर्ष में 3 महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन 3 अपने कार्य करने की वो दिशा बताते हैं। वो 3 कार्य क्या है, यही बताकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने अपने समाज के अंदर ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया है। वो ज्वलंत स्वाभिमान क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ज्वलंत स्वाभिमान बाबा साहब एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि महाराष्ट्र में एक जलगांव है, जलगांव, और जलगांव में ब्राह्मण भोज होता है। उस ब्राह्मण भोज में हमारे समाज के 25 साल पहले हमारे समाज के लोग वहां पर एकत्र होते थे, जहां पर जूठी पतले डाली जाती थी, और उन जूठी पतलों को चाट चाट कर अपनी भूख को मिटाया करते थे हमारे समाज के लोग। हमें अपनी स्थिति, अपने इतिहास को याद करना होगा मेरे साथी। तब बाबा साहब कहते हैं उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था, मलाल भी नहीं था कि हम इतना नीच कार्य कर रहे हैं, जो जूठी पतले चाट कर अपनी भूख को मिटा रहे हैं। मेरे साथियों, वर्तमान में हम आपसे प्रश्न करते हैं, बाबा साहब ने 17 अगस्त 1952 में ही कह दिया कि अब ऐसी व्यवस्था खत्म हो गई, हमारे समाज के अंदर स्वाभिमान पैदा हो गया। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप ऐसे किसी ब्राह्मण भोज को स्वीकार करेगा? जूठी पतले दिया जाता है, कौन करेगा? नहीं करेगा। मेरे साथियों, ये जो स्वाभिमान आपके अंदर पैदा हुआ है, किसने पैदा किया? बात कहते हैं मेरे जीवन संघर्ष के द्वारा ये ज्वलंत स्वाभिमान समाज के अंदर किया। मेरे साथ ये पहला कार्य, चाहे अपने हो ना हो, आप किसान हैं, नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा के सभी दरवाजे वहां पर बंद थे। मैंने 25 संघर्ष में मैंने शिक्षा के दरवाजे खोलने का किया। बताइए, आज मुसाफिर से जो बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र लगते हैं, हर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये देन किसकी है? शिक्षा के दरवाजे खोलने की देन किसकी है? ये देन साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। इस बात ध्यान रखिए मेरे साथियों। ये दूसरा कार्य बाबा साहब ने किया, इसकी शिक्षा के दरवाजे खोलने का कार्य हम सभी के लिए किया। तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य, बाबा साहब कहते हैं कि जब मैंने संघर्ष शुरू किया था 1925 के आसपास, उससे पहले हमारे समाज के लोगों को सदन में झाड़ू लगाने तक का कार्य नहीं दिया जाता था। लेकिन आज आप देखिए,
आपके प्रधान ही नहीं है, विधायक ही नहीं है, सांसद ही नहीं है, बल्कि आप इस उत्तर प्रदेश के निवासी हो, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार बार आपने बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया है कि नहीं मेरे साथियों। ऐसे उत्तर प्रदेश से आप निवास करते हैं। ये अधिकार, राजनीति का अधिकार देने का कार्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस तरह से मेरे साथियों, बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि हमने अपने समाज के लिए 3 इन महत्वपूर्ण कार्य को किया है। और बाबा साहब ने एक मूल मंत्र दिया, अक्सर हम उसका जिक्र करते हैं, शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो। ये 3 मूल मंत्र कहते हैं। लेकिन बाबा साहब का एक भाषण में पढ़ रहा था, नियमित अंबेडकर संदेश आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नियमित हर दिन सुबह 5 बजे हम अपलोड करते हैं आप सभी के लिए। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो हमारे संगठन का ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसी स्पीच में बाबा साहब कहते हैं कि हम समाज को 5 मूल मंत्र देते हैं। पहला, शिक्षित करो, दूसरा, आंदोलित करो, तीसरा कहते हैं संघर्ष करो, और चौथा कहते हैं आत्मविश्वास बनाए रखो। कितनी भी विषम परिस्थितियां आपके समझ आ जाएं, अंबेडकर मिशन, अंबेडकर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखिए। और 5वां मूल मंत्र बाबा साहब कहते हैं धैर्य बनाए रखिए। आजकल हमने देखा है समाज में लोग 2-4 मीटिंग कर लेते हैं और कहते हैं बस हम तो अंबेडकर मिशन के लिए काम कर रहे हैं, अब हम चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथियों, माननीय कांशीराम साहब ने वैज्ञानिक का पद 1965-66 में मैदान में जब उतरे, आंदोलन में उतरे, तब जाकर 20 साल बाद उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। 20 साल लगा दिए धरातल पर काम करते करते। और आजकल के हमारे लड़के, हमारे समाज के नवयुवा 2-4 मीटिंग कर लेते हैं, 2-4 कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाते हैं और इसके बाद कहते हैं अब हम चुनाव लड़ेंगे, अब हमने बहुत मिशन का काम कर लिया। मेरे साथियों, बाबा साहब के इस बात को जरूर मानिए कि हमको धैर्य बनाकर आगे बढ़ना है, समाज के बीच अपने आप को प्रस्थापित करना है, समाज को सही मार्गदर्शन देना है। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ एक बार पुनः मैं सतीश कुमार सोनकर साहब, जो कि राष्ट्रीय संरक्षक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन है, आपने जिस तरह का एक क्रांतिकारी कदम उठाया, अंकुरी कदम उठाया, हम आपको और आपके पूरे परिवार को, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर आपका इस आयोजन कराने में साथ दिया, और निरंतर मुझे जानकारी मिली निरंतर आप इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी ने हमें बहुत ध्यान से सुना। अपने संक्षिप्त संबोधन में मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, साधुवाद ज्ञापित करते हुए, आप सभी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। सादर नमो बुद्धाय जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।